क्या नाम है आपका? प्रमोद पालीवाल। आप प्रमोद जी, ये बताइए क्या मामला है, आप जो बुलंदशहर एसएसपी ऑफिस में एप्लीकेशन लेके आए? जी, मेरी पत्नी शिल्पी पालीवाल हैं, अध्यापक हैं। एक व्यक्ति ने परेशान कर रखा है पिछले कुछ माह से, और वो उन्हें ज्योतिष और तंत्र या पूजा पत्री के नाम पे बहकाता है। और बच्चे जो मेरे को छोटे वाले को तकलीफ है, डायबिटीज है उसे, तो उसको सही करने के नाम पे पत्नी को तरह तरह के उपाय बताता रहता है। उसका दिमाग पूरी तरह से भ्रमित करके उसको बिल्कुल अपने वशीभूत करके, ऐसे कहते हैं ना कि पूरी तरह से उस पर जादू सा कर दिया। उसका दिमाग काम नहीं करता है, और जैसे वो कहता है वैसे ही पत्नी से करवा देता है कि ये क्या पूजा करनी तांत्रिक है। विद्या कराता है, क्या कराया अभी तक? उसने वो वृंदावन भी ले गया था अभी पिछले माह नवंबर में, वहाँ कुछ पूजा कराई। और इसके अलावा वो शराब की से बच्चों की नज़र वगैरह उतरवाता है, या कहीं ले जाके शराब से इस तरह से बच्चों की पूजा करो। और घर में और भी तरह तरह की पूजा कराता रहता है। कब्रिस्तान वगैरह में भी लेके गए? हाँ, वो इस तरह के उपाय करवाता है कि वहाँ ले जाइए, वहाँ ये करिए तो ये बच्चा तुम्हारा सही होगा। तो वो महिला, उसकी मेरी पत्नी, उसकी बातों में आकर इस तरह की पूजा करती रहती है। घर पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। हम ये चाहते हैं कि वो हमारे परिवार से बिल्कुल अलग हो जाए, उसे कोई मतलब न रहे। तो हमारे जो पत्नी का दिमाग उसने भ्रमित कर रखा है, वो अपना दिमागी रूप से स्वस्थ हो जाएंगे, और हम अपने पे ध्यान दे पाएंगे। बच्चे भी हमारे डिस्टर्ब चल रहे हैं, पूरा घर डिस्टर्ब है, बच्चे भी परेशान रहते हैं। एप्लीकेशन में लिखा हाँ, है कि मुझे धमकी दी है। क्या जी, वो कल आया था घर पे, उसने मेरी पत्नी से ये रिपोर्ट भी लिखवा दी अपनी वो उसके शब्द हैं सारे कि मेरा पति मुझे परेशान करता है, जबकि ऐसी हकीकत में कोई बात नहीं है। बच्चे से आप पूछ सकते हैं। और उसने मेरे खिलाफ मतलब एप्लीकेशन दिलवा दिया। वो उस एप्लीकेशन को लेके आया था, वो मेरे घर में बिना मुझे बताए कल 5:30 बजे दिनांक 19/12/2025 को, और मुझसे बोला कि एप्लीकेशन आगे बढ़वानी है, खत्म करनी है। मैंने कहा तुमने दी है ये, तुम पहले तो तुम आई क्यों मेरे घर में मुझे बिना बताए, कि मुझे तुम्हारे आने का टाइम पता रहता है। कि मैंने कहा ऐसे कैसे पता रहता है तुम्हें? तो बोले कि ये जो है मैं फाइल आगे बढ़ाऊँ या बंद करूँ? मैंने कहा तुमने लगाई है, तुम देखो पहले, देखो तो तुम आई क्यों? बोले कि मैं इनका लीगल एडवाइजर हूँ और इनका वेल विशर हूँ, और आप इनको परेशान नहीं करेंगे। मैंने कहा तुम बताएंगे या हम परेशान नहीं करेंगे, हम इनका ध्यान रखते हैं। एप्लीकेशन ले ली है? जी, एप्लीकेशन ले ली। मैम, आपका परिचय जानना चाहूंगा। सर, मेरा नाम एडवोकेट श्वेता पालीवाल है। मैं साकेत कोर्ट में एडवोकेट हूँ। जो मेरी सिस्टर है शिल्पी पालीवाल, मैं उसकी छोटी बहन हूँ। जब मुझे पता चला कि घर में ये सारी परेशानियां हो रही हैं। क्या परेशानी है? सर, घर में बहुत झगड़े चल रहे थे, और काफी टाइम से मैं सुनती आ रही थी। शिल्पी पालीवाल ने मुझसे भी कहा था ये तांत्रिक विद्या के बारे में कि तू भी अपने बेटे का करा ये सब। मैंने मना कर दिया कि मैं इन चीजों में भरोसा नहीं करती हूँ। तो जब मैं परसों रात को आई, जब मुझे पता चला मेरे जीजाजी के खिलाफ एक एप्लीकेशन गया है, तो मैंने आके देखा। फिर मैं सर से मिली। मैं खुद एक एडवोकेट हूँ। उसके बाद में क्या होता है कि कल मैं यहाँ से लौट रही थी दिल्ली के लिए, तो रास्ते में मेरे पास फोन आता है कि वो जो तरुण श्रीवास्तव है वो उनके घर में पहुंच चुका है। मैंने अपनी गाड़ी बैक ली और मैं आई। तब आके मैंने हालात देखे, वो बहुत ही खराब थे। वो मेरे जीजाजी को बोल रहा था कि मैं तुम अलीगढ़ जाते हो, अलीगढ़ नौकरी करते हो, मैं तुम्हें अलीगढ़ से यहाँ तक आपके रास्ते में बम लगा दूंगा, तुम्हें मरवा दूंगा, और मैं इनका वेल विशर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी से नहीं डरता। मैंने 112 नंबर पे कॉल करके मैंने बुलाया। मैं तब पुलिस के साथ अंदर गई। उसने पुलिस के साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश करी। क्या तांत्रिक विद्या करता है? सर, तांत्रिक विद्या मेरी बहन ने मुझसे खुद बोला है कि इन्होंने बोला है कि छोटे बच्चे को लेकर जा और कब्रिस्तान में लेकर जा, वहां पे उसकी राख लगा, और घर में शराब की बोतल मिली है, वहां पे नहलाओ, किसी और के मतलब कुछ बहुत ही गलत चीजें बोली हैं सर। के पुलिस ने एप्लीकेशन ले लिया। पुलिस को मैं थैंक्स बोलूंगी, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि वो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई ले, क्योंकि एक महिला को फुसलाना बहुत ही आसान होता है, आप जानते हैं। और मैं महिला के लिए तरफ से बोल रही हूँ कि महिलाओं के लिए आप प्लीज थोड़ा सपोर्ट करें। थैंक यू।